नमस्कार मित्रों, जय जिनेन्द्र। मैं ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आज आपको बताना चाहूँगा कि साधना कैसे करें नवरात्रि में, या नवरात्रि कब कब आती है और उससे हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। मित्रों, बहुत कुछ लोग, कम ही लोग ये जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में अनेक त्यौहार आते हैं। उनमें से नवरात्रि एक त्यौहार है जो कि साधना के पर्व के रूप में जोड़ा जाता है। माँ शक्ति के उपासक इसको अच्छी तरह से जानते हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, लेकिन कुछ सामान्य जन इसको, अधिकतर लोग यह जानते हैं कि नवरात्रि केवल 2 बार आती है। एक बार अश्विनी माह में अर्थात सर्दी आने से, दीपावली से पहले, और दूसरी गर्मी आने की ऋतु आने से पहले चैत्र मास में ये आती है। ऐसा सामान्य जन, अधिकतर लोग ये जानते हैं। लेकिन नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है और 2 बार ये सामान्य रूप से आती है, तो 2 बार ये गुप्त रूप से इसको नवरात्रि कहते हैं। जिसमें पहली नवरात्रि, प्रथम नवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष में प्रथम नवरात्रि शुरू होती है, जो प्रतिपदा से शुरू होकर के और नवमी को पूर्ण होती है। दूसरी नवरात्रि चैत्र के महीने में आती है, जो कि ज़्यादातर लोग इसको बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से, छोटे बड़े सभी की जानकारी में ये नवरात्रियाँ रहती हैं। और उसका बड़े उससे कन्या भोज करके अष्टमी को, कुछ लोग नवमी को, कुछ भंडारा करके, और ये रामनवमी से पहले नवमी के दिन ये समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से तीसरी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। ये आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होती हैं और नवमी को समाप्त हो जाती हैं। और चौथी नवरात्रि जो है वो दीपावली से पहले, जो दशहरा है उससे पहले आती हैं। अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आती हैं और नवमी को ये समाप्त हो जाती हैं। तो ये 4 जब ऋतुओं का एक संगम रहता है, परिवर्तन होता है, उस समय ये नवरात्रियाँ आती हैं। और वो ऋतु परिवर्तन का भी एक संकेत इसको मान के चलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है गुप्त नवरात्रियों में जो नवरात्रि साधक हैं, जो साधना करते हैं, वो गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र यंत्र और मनोकामना पूर्ण के लिए बड़ी विशेष साधना करते हैं। इन नवरात्रियों में रात्रि में जाप, ध्यान, अनुष्ठान अपने अपने विधि विधान के अनुसार व्यक्ति करते हैं, जिससे कि वो अपने रोग, संकट, मनोकामना पूर्ण कर सकें और दूसरे लोगों का भी हित कर सकें। तो मित्रों, हमेशा हमें कोई भी साधना या मंत्र सिद्धि करें तो वो जन कल्याण के लिए करें, परोपकार के लिए करें और सर्व सुखों के लिए करें, सबके लिए सुखों की कामना करने के लिए करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो व्यापार वृद्धि, कोई रोजगार, कोई विवाह, कोई मनोकामना, संकट दूर करने के लिए एक गुप्त नवरात्रियाँ बहुत ही विशेषकर अच्छी होती हैं। ये इस बार 22 जून से प्रारंभ होंगी और 29 जून तक ये चलेंगी। तो 22 जून से 29 जून तक ये चलेंगी और सब नवरात्रियों में लगभग विधि विधान सभी के समान होते हैं। साधना के, स्थापना के विधि विधान सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। तंत्र मंत्र साधक अनेक प्रकार के मंत्र साधना, अनेक प्रकार के यंत्र साधना, अनेक प्रकार के सिद्धि साधना विशेष रूप से करने का प्रयास करते हैं, जिससे सभी की मनोरथ सिद्ध होते हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन मैंने बताया कि हम कोई भी साधना करें, कोई भी मंत्र सिद्धि करें, वैसे तो बड़ा कठिन है। आज के समय में लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी सिद्धि कितनी सफल होते हैं ये एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी हैं जो कि किसी उद्देश्य के लिए कोई साधना नहीं करते। वो तो साधना के लिए साधना करते हैं। वो तो परम शक्ति उनको प्राप्त हो, परम सुख उनको प्राप्त हो, ज्ञान उनको प्राप्त हो, मोक्ष के लिए साधना करते हैं और वो सर्व का कल्याण हो, सब सुखी हों,
सब निर्भय हों, इसके लिए वो शांत मतलब साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। तो मित्रों, इस बार कोरोना काल का संकट चल रहा है वर्तमान में, और ये महामारी बड़ी भयभीत करने वाली महामारी है। तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि 22 जून से 29 जून तक हैं। अगर हम इन गुप्त नवरात्रियों में अपने अपने ढंग से अपने अपने भगवानों से, अपने अपने देवी देवताओं से और अपनी अपनी शक्तियों से अगर हम जाप करें, प्रार्थना करें, तो मुझे लगता है कि हमारा बड़ा मनोबल बढ़ेगा, हमको जीने का उत्साह, जीने की शक्ति प्राप्त होगी, सभी निरोग, सभी निर्भय होंगे, और बड़ा जो है इसका बीमारी का जो प्रकोप है वो कम होगा और नष्ट भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि नवरात्रियों में साधना हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि में साधना, कुछ लोग तो अपने से बड़े हैं, जो अभ्यासी हैं, जो शक्तियों की उपासना, साधना, मंत्र तंत्र इनके जाप करते रहते हैं, हमें उनसे ही प्रेरणा लेकर के उनके सानिध्य में रह करके साधना करें, तब तो बहुत अच्छा होगा। और यदि आप स्वयं करते हैं और अभ्यासी हैं करने के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने किसी के साथ में रह के, उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से अगर कभी भी आप जाप करते रहे हैं, कभी भी आप साधना करते रहे हैं, तो ठीक है। साधना में किसी का दिल न दुखाएं, माता पिता बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, अपने आप को भूख प्यास अगर ज़्यादा लगती है तो कंट्रोल रखें, क्योंकि उस समय अगर आपने क्रोध किया, भय किया, किसी का नुकसान किया, तो फिर साधना सफल नहीं हो सकती। इसमें कुछ की चटाई पर सोना चाहिए, और लहसुन, प्याज और मादक पदार्थ भोजन में नहीं लेना चाहिए। और हम बीच बीच के दिनों में निर्जला रह करके भी, या कुछ फल आहार लेकर के भी हम उपासना, साधना कर सकते हैं। तो मित्रों, बड़ी सहज है, लेकिन हमें उतना ही करें जितना हम कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं, हम अपने परंपरागत मंत्रों को, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो दुर्गा मंत्र हो, चाहे वो नमोकार महामंत्र हो, अथवा निरोग रहने के लिए मंत्र हो, व्यापार मंत्र हो, जो आपके गुरु ने दिया वो मंत्र हो, अगर हम इस 9 दिनों में उस मंत्र का ज़्यादातर जाप करेंगे, ज़्यादातर हम आचरण से, संयम नियम से रह करके और जाप करेंगे, जैसे कोई 11,000, कोई 21,000, कोई 31, कोई 51,000, जैसा जिस पर बने। और इस समय की महामारी कोरोना को नष्ट करने के लिए, खत्म करने की कामना से भी आप अपने दिए हुए गुरुओं का जाप करेंगे, तो निश्चित ही हमें इस कोरोना महामारी से भी निजात मिल सकता है। तो आज के एपिसोड में मित्रों, आज इतना ही। सबने मुझे सुना, धन्यवाद।